आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 मार्ग शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 16 नवंबर 2025 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बिहार चुनाव के नतीजे। एनडीए ने 202, महागठबंधन ने 35 और एआईएमआईएम ने जीती 5 सीटें। श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में विस्फोट, नायब तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत, 24 घायल। कई कारों में लगी आग और देश भर में हाई अलर्ट। गुजरात में आईसिस आतंकियों के पास से मिला बायोकेमिकल वेपन राइसिन। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया याद रखेगी, अमित शाह का ऐलान। दिल्ली में प्रदूषण हुआ गंभीर, AQI 400 के पार। 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद। कश्मीर में एक नई सुबह, 20,000 युवाओं ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के समक्ष नशा मुक्त भविष्य की प्रतिज्ञा ली। अब सुनिए समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है। चुनाव आयोग ने सभी 243 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए। इनमें एनडीए ने 202 और महागठबंधन ने 35 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती। पीएम मोदी बोले कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस का एक और विभाजन हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस परजीवी है जो साथियों का वोट निगलती है। हम बिहार को और देश को विकसित बनाएंगे। जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर से जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हर हिस्से और हर परंपरा में एनडीए को लोग विश्वास और उम्मीद से देख रहे हैं। महानगरों से गांवों तक, टियर 2-3 शहरों तक, नारी शक्ति से लेकर पहली बार वोट देने वालों तक सभी ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है और दे रहे हैं। जब रेलवे स्टेशनों पर छठी मैया के गीत गूंजे तो हर कोई इस पावन पर्व में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नीतीश जी शानदार नेतृत्व दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एक नया सकारात्मक माई फॉर्मूला महिला और यूथ बनाया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। अब देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, सूची के शुद्धिकरण को लेकर बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की विजय लोकतंत्र की विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की विजय है। देश की राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में अचानक धमाका हो गया। ब्लास्ट से 8 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। धमाके में 11 लोगों की मौत की खबर आई, लेकिन घटना के 3 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 8 मौतें हुई हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी कारों में भी आग लग गई। विस्फोट के कारण कई घायलों को एलएनजीपी अस्पताल लाया गया। दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया। गुजरात एटीएस ने आईसिस से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आईसिस आतंकी संगठन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हैदराबाद का 35 साल का डॉक्टर अहमद मोहिनुद्दीन सैयद भी शामिल है। इसके पास से रिसिन नामक जहर मिला है। इसमें रिसिन नाम के रासायनिक जहर का इस्तेमाल करने की साजिश थी। इसकी एक छोटी सी मात्रा से भी इंसान की जान जा सकती है।
यदि अहमद मोइनुद्दीन ने चीन से एमबीबीएस किया है, वह भारत एक ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देना चाहता था जिससे भारी नुकसान हो सकता था। एटीएस के मुताबिक यह डॉक्टर रिसिन को बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक ने कश्मीर में भयानक तबाही मचाई है। 9 लोगों की मौत उस समय हो गई जब इस बरामद विस्फोटक के सैंपल लेने की कोशिश में उसमें विस्फोट हो गया। अधिकारियों ने बताया कि कल देर रात हुए एक उच्च तीव्रता वाले विस्फोट में एक नायब तहसीलदार समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। मृतकों में ज्यादातर पुलिसकर्मी और एफएसएल टीम के सदस्य हैं। मृतकों में एक नायब तहसीलदार और एक स्थानीय दर्जी भी शामिल है, जबकि 29 अन्य घायल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस द्वारा एक कथित डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद विस्फोटक जब्त किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के महसाणा जिले के बोरियावी गांव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली धमाके पर कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देने वाले और इसके पीछे जो लोग हैं उन सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है और प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर इस लड़ाई का नेतृत्व करने में सबसे आगे हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि अब सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूलों में 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के कारण शिक्षा निदेशालय ने 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश दिया है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि कचरा ना जलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया है। विश्वविख्यात मानवतावादी और आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी शांति, सद्भाव और तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त तथा नशा मुक्त कश्मीर हो, यह संदेश लेकर कश्मीर घाटी पहुंचे। हजारों लोग इस ऐतिहासिक यात्रा की प्रतीक्षा में थे। नशीली दवाओं का दुरुपयोग कश्मीर के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। ऐसे में बख्शी स्टेडियम में आशा और संकल्प की एक शक्तिशाली लहर उठी, जहां 50 कॉलेजों और 4 विश्वविद्यालयों के 20,000 से अधिक छात्रों ने एकजुट होकर नशा मुक्त कश्मीर के निर्माण का संकल्प लिया। गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर चेहरे पर मुस्कान हो, ऐसी मुस्कान जिसे कोई छीन न सके। यही सच्ची शिक्षा का प्रतीक है। नशा मुक्ति का रहस्य बताते हुए गुरुदेव ने कहा, इसका रहस्य हमारे अपने श्वास में है। अपने ही श्वास की शक्ति, ध्यान और कुछ अभ्यासों के माध्यम से कोई भी आसानी से नशे की लत से बाहर आ सकता है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,27,310 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 88 रुपए 70 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 57 रुपए 72 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। संजीव जी की बुलंद आवाज में समाचार सुनने के बाद आशा करता हूं हमारे सिडनी के श्रोता लोग आज के सुहाने मौसम में सुबह सुबह चाय के साथ हमारे कार्यक्रम का 2 घंटे आनंद लेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस शायर को जिसने मोहब्बत को भी इंसाफ से जोड़ा और समाज को भी आईना दिखाया। जी हाँ, सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी की, जिनकी गत 25 अक्टूबर को 55वीं पुण्यतिथि थी। आज का संगीतमय कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करेंगे।
इसके अलावा कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स होंगे। क्रिकेट में विश्व कप जीतने के बाद अब खुमार धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन पुरुषों की टीम जो है साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच खेल रही है, उसके बारे में अपडेट देंगे। तो कुल मिलाकर व्यस्त कार्यक्रम है, इसे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास रहेगा। तो चलिए एक सुंदर से विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है, पर विनम्रता सफर को खूबसूरत बना देती है। तो संजीव जी, आपका क्या विचार है? बिल्कुल नहीं, एकदम सही कहा। और चलिए तो फिर भजन बजाता हूँ। बिल्कुल, साहिर के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के लिखे एक सुंदर से भजन से करते हैं जी। वैसे तो राग दरबारी पर आधारित यह भजन आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज आपको भजन से पहले सुनवाएंगे एक अर्थपूर्ण दोहा आशा जी की आवाज में, जो ईश्वर और मनुष्य के संबंध को स्पष्ट करता है। कहलाए
ढलती छाया मन का धन अनमोल तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल मन की कदर भुलाने वाला मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, आप लोग सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो। हर रविवार 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज का विशेष कार्यक्रम है और उसके लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी हैं। साहिर लुधियानवी पर वह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सहयोगी पैट वाराणसी जी ने तैयार की है और यह नाम दर्पण रेडियो के श्रोताओं के लिए अब परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले वर्ष हम लोगों ने मदन मोहन और गुलजार पर कार्यक्रम किए थे, जिनमें बहुत ही रोचक जानकारी इन कलाकारों के बारे में दी थी। पैट वाराणसी जी आज उसी स्तर की जानकारी हमारे प्रिय गीतकार साहिर लुधियानवी जी के बारे में लेकर आए हैं। तो कमर कस के आप रेडियो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और पैट वाराणसी जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू प्रदीप जी एंड संजीव जी। सबसे पहले दर्पण के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। इसके साथ साथ मैं सब लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। इसीलिए ना, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी में बोल नहीं सकता। ज़्यादातर ये वार्तालाप जो होगी अंग्रेजी में चलेगी। वैसे प्रदीप जी जो कि एकदम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, उन्होंने मुझे सलाह दी, व्हाई डोंट यू स्पीक इन द हिंदी दैट यू आर फेमिलियर विद। और मैंने बोला मेरे को हिंदी में बोले तो लोग समझते ही नहीं है, तो कायकू सबको परेशान करने का माइच नको बोल दिया। और ये सुन के ये दो लोग संजीव और प्रदीप भी ना, आओ ऐसे ही करो बोल दिए। कायकू किरकिरे में पड़ना भाई, लाइट ले लो। And that's how we agreed on this happy medium of Hindi and English, and the Hyderabadi Hindi stays on the back burner. बिल्कुल, आज आपने हमारे श्रोताओं को एक नई शैली से परिचय कराया है और आशा करते हैं जो हमारे हिंदी के श्रोता हैदराबादी भाषा से वाकिफ होंगे। बिल्कुल इसका आपका We already started enjoying it. बिल्कुल तो हमारे कार्यक्रम को नए श्रोता मिलने वाले हैं। हाँ। तो चलिए एक संजीव जी एक गाना बैकग्राउंड में बजाते हैं। हमारे पैट वाराणसी शोध करके आए हैं, शुरू करते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ। Firstly, it's my pleasure and certainly a privilege to be here again with you both, indulging in a topic that interests us all and our listeners, music, specifically Hindi music. So thanks once again for giving me the opportunity to co-present another program with you in our tribute series, tributes to Bollywood music legends.
Pradeep and Sanjeev, जी most of us have grown up, listening to Hindi music in the background, either on the radio in those olden days, tape recorder, again olden days. And we all have memories of songs that used to play, while we're doing some work in the house. And we have memories, but one of the things that, comes to my mind, and that's how we started this, thinking about this program is, I would like to ask a simple question of you both, plus also our listeners, and mind you, this is not a trick question. This is, if we mentioned a popular song like the one that's playing in the background right now, and asked what names associated with this song would you recall, what will be the response? I asked this question, actually, I'm asking now, and I would request our listeners to just, make a note and then, if possible, send it to us so that we can also test our hypothesis. I asked this question of my friends, and I'm not surprised by the responses. Often, it's the movie, yeah it's the actors, then the singers, and sometimes, as I noticed with one particular song, Jai Ho song, it was the composer's name. yeah But very rarely, and I'll say rarely, not ever, very rarely you will hear the lyricist's name come up. And this is the interesting part that we're coming to. While it is the lyricists who write the songs, they remain the unsung heroes of Bollywood. The man or the woman who writes the song is the unsung hero. And today, we are going to celebrate, and we're going to make amends for that, and celebrate the greatness of lyricists. Yes, lyricists, Geetkar, Nagma Nigar, jisko bolte hain, by paying tribute to one of the greatest ever in Bollywood. He was often referred to as people's poet, the Wizard of Words, and he was often known by his, actually mostly known only by his pen name, Takallus, which is Sahir. Okay. So we are paying homage to him, and as Pradeep ji mentioned, he passed away 45 years back, 25th of October, 1980. So that's his song that we are playing in the background. So let's listen to the rest of the song. मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कुछ आहें भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का किस्सा थे मैं भी एक पल का किस्सा हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझ
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी। साहिर लुधियानवी वो शायर जो इश्क में इंसाफ चाहता था और समाज में इंसानियत। उनकी कलम ने कहा, तुम्हारे नाम से जिंदा हूँ मैं, तुम्हारे नाम पे मर जाऊँ तो अजूबा क्या। दोस्तों, यही थे साहिर जिनकी कविताएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। और जो नज़्म अभी आपने सुनी, बिल्कुल पैट जी आपने सही कहा कि ये जो गाना है, इसको जब भी सुनते हैं तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो साहिर का आता है। और जैसा कि बताया कि लोग जो हैं वो एक्टर से एसोसिएट करते हैं, पिक्चर के नाम से करते हैं, लेकिन यह गाना मैं अपवाद मानता हूँ। मैं काफ़ी विद्यार्थी जीवन से ही शौकीन रहा हूँ संगीत का, लेकिन हाँ, ये गाना जो है अपने आप में एक साहिर का सुंदर गाना है। तो आप एक नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जैसा भी आपने बताया, इतनी अच्छी हैदराबादी भी आपने बोल के बताया, तो आपको ये तो गीतकार और इनके बारे में जानना तो बड़ी गहराई और अंदर से बिल्कुल सिनेमा और संगीत से आपका बिल्कुल जुड़ाव होना चाहिए, तभी होता है। तो हिंदी पिक्चरों से आपका और साहिर से किस तरीके से कनेक्शन हुआ? देखिए, ये काफ़ी लंबी स्टोरी होगी, बट फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय सेइंग, यू नो, व्हेन यू बिगिन टू लाइक समथिंग, कोई इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, तो as you start to enjoy it, you will start delving deep. It's a layered thing, you know. You start and then you go deep and deep. You learn, and you're learning something because you get curious about it, and then you start learning something. And with these songs, as I got interested in Hindi songs, and I'll come to that other part of your question, how did you start? So when you get interested in Hindi songs, and as I did, I started to like not just the song, then I went deep and said, oh, those soulful lyrics are great. And I started checking out who wrote such nice lyrics. You see, we grew up on English poetry and we appreciated that. But unfortunately, at least in my instance, I did not appreciate at that early age when I should have in school. So I started appreciating these lyricists. And I got to know the names of great lyricists like Raja Mehdi Ali Khan, Rajendra Krishna, Shakil Badayuni, Shailendra, Yogesh, Santosh Anand, and of course, Sahir Ludhianvi. Now, I'll give you an instance just to explain. You know, we listen to this song and it's a very popular song, Ik Pyar Ka Nagma Hai. Right? We all have heard this and it's a very popular, one of the most popular songs. I recall vividly chatting with my brother who also got interested. ये घर में होता है ना कि eldest के साथ पीछे वालों का बेचारों को, you know, they almost forced into those hobbies. Anyway, so my brother and I were chatting about this song, and I got curious and I checked who wrote such beautiful words as दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. You know, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है. That just sort of, you know, struck a chord. And I said, okay, let me check who it is. And that's when I realized it was Santosh Anand. So, similarly, with Sahir ji, it was the song Chalo Ik Baar. We'll play this song later. We'll in fact even play the poet Sahir actually reciting this part. We'll do that now. But I'll get to that now, the question that you asked, how did you get interested? So my first Hindi movie was when I was around 10 years old, 1968, 69. It was my birthday, and one of my cousins, he, as a birthday treat, took me to a Hindi movie. And I didn't much speak Hindi then. Hyderabadi Hindi सीख रहा था, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं कहीं तक. तो I went to the movie. It was a spy thriller with nice locales in Japan and India.
but I don't remember anything else about the plot. Don't ask me. But I remember the lead pair with Dharmendra and Mala Sinha. I remember though, and this is where, how things, sort of attract you. They take you into their hold. Is there were a couple of songs which sort of stayed with me. And I sort of humming the tune. I couldn't get the words. But there's something lyrical and melodious about the song. And funny. I say funny because I didn't know at that time it was Sahir Ludhianvi who wrote this. देखिए life का karma चक्र कैसा चलता है. After a number of decades, after coming to know about Chalo Ek Baar lyricist, I actually go and check what else has he written. And my very first Hindi song, meaning very first movie that I saw, and that could be the quiz question for the day if you want it, Pradeep ji, you can mention that later. But anyway, the very first song I heard and begin to like, that was from Sahir's pen. Let's play that song, but before that we'll also play Sahir's reciting the words which I said attracted me to चलो एक बार. मैंने भी पहली बार ये साहिर की आवाज़ सुनी है. उनके गीत पढ़े तो हैं. तो श्रोताओं, ये जो हम साहिर की आवाज़ में उन्होंने अपनी गज़ल जो गाई है वो सुना रहे हैं, तो बहुत से श्रोताओं के लिए एक नया अनुभव होने वाला है. मैं पहले से ही बता रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल आप कमर कस के टीवी अपने रेडियो के सामने उसको सुनिए. और इस गज़ल के बाद हम सुनाते हैं पैट जी का वो पहला पसंद गाना, रोमांटिक सॉन्ग, धर्मेंद्र और माला सिन्हा वाला, फिल्म आंखों से. काफ़ी श्रोता हमारे समझ गए होंगे हम किस गाने की बात कर रहे हैं. तो संजीव जी, बिना विलंब किए संगीत के सफर को आगे बढ़ाया जाए. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों. तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं. तारुफ रोग हो जाए, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम. मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी.
कभी कभी लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी पेश आएगी किसी की जरूरत कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी ओम की नई रेस्पाइट केयर सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललौट बाग और वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डिमेंशिया सपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300 908 681। ये थे हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश। तो उपाध्याय जी, इतना सुंदर गाना और बहुत ही सुंदर दो हमने सेगमेंट सुने। एक जो साहिर लोधियानवी की अपनी आवाज़ में था, इतना बढ़िया रोमांस। ये एक्चुअली फिल्म गुमराह में ये गज़ल थी और इतनी सुंदर वो पिक्चर है। मेरे ख्याल से सब लोगों ने देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो देखें। और उसमें बड़ी सुंदर कहानी थी उसकी और आपके B.R. चोपड़ा की पिक्चर है। नॉर्मली अच्छी कहानी और अच्छा प्रेजेंटेशन उनका होता है। और उसके बाद इतना सुंदर रोमांटिक रामानंद सागर की बिल्कुल सुपर डुपर हिट पिक्चर का गाना, इतना बढ़िया रोमांस, कितना कंट्रास्ट में जो है वो गीतकार ने लिखा है। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी गाने को जब हम सुनते हैं तो जो हमारा एसोसिएशन जो जिन लेयर्स में होता है उसमें गीतकार का नाम सबसे आखिर में आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है थोड़ा। तो वही जो हम बात कर रहे थे, पैट साहब भी कर रहे थे कि सबसे पहले आपको एक्टर, फिर म्यूजिक, फिर कहीं घूम के लास्ट में। बट आपने जैसे जो पैट जी संतोष आनंद जी की बात करते, अभी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने आके वही गीत को कविता की तरह विद 1 or 2 extra. Absolutely. And the whole effect was, half the people were crying. That's exactly the point. A good song is the confluence of everything. So I'm not taking away anything from anyone. What we are saying is some people remain unsung because they're in the background. So hoti kya hai na, human, the perception is what you see registers first, what you hear registers next, what you then reflect on, read about, introspect, that registers the last. But actually all are important. They all have to come together. You know, rainbow is beautiful only because it's got all those colors, but you can see the difference if you focus on it. But, and
पैट साहब मुझे लगता है yes it comes last but that has the lasting effect on you. Soulful effect. Yes. Anyway, so okay, so आशा करते हैं हमारे श्रोताओं जो है वो आपका साहिर लुधियानवी के प्रति उनकी और रुचि बढ़ रही होगी और कार्यक्रम को सुनने के लिए नई अपेक्षाएं जन्म ले रही होंगी। तो पैट जी जो है काफ़ी जानकारी आज के जो है हमारे कलाकार के बारे में लेके आए हैं। तो thank you. Thanks, Pradeep ji. So, Sahir Ludhianvi, I don't think many people know his original name. It's Abdul Hai. He was born in 1921, so it's 104 years. And, he was born in Ludhiana, had a very difficult, actually a traumatic childhood, because he had a very tyrannical father. And his parents separated when he was at a very tender age. And just for the record, his father married 11 or 12 times. Oh. Okay. Anyway, so Sahir moved with his mother, and they stayed separately. And he was in Ludhiana till about 20 or 21 before moving to Lahore in this undivided India. And he was living there with his mother. And he nurtured his passions, which started early, this poetry, reading, and then beginning to write. But he actually nurtured it when he went to Lahore. These twin passions of Urdu poetry and then also socialism, which we'll talk about a little bit. He published his first book, Talkiya, which I learnt later that it means bitterness, and I can understand from his early childhood, right? That was published when he was hardly 24, okay? And he was also working with some publications, by which time, the undivided India became two countries, India and Pakistan. And in some of his publications, he was criticizing the government, so he actually got into such trouble that he had to flee. And where would he flee? He comes to India. He comes to Delhi and then moves to Mumbai, Bombay those days. So, in short, Pakistan's loss was India's gain. Anyway, somewhere along the way, he took up this pen name Sahir, which, by the way, means a magician. Sahir, a magician with words, he took on the right name, and his show was a magician. And then his attachment to Ludhiana, although he left the city, he wanted to take that as well. So he called himself Sahir Ludhianvi, just like some of our other lyricists I learnt again later, Shakil Badayuni, Majroor Sultanpuri, Asad Bhopali, and so on. And now you know why Pat Hyderabadi is not a lyricist, because he's Pat Varanasi, not Hyderabadi. Sorry. Anyway, it took some time before he got a break in Bollywood. And it happened in a very interesting, even eccentric manner, I should say. He was writing poetry and everything, and then he wanted to try his luck, or actually get into Bollywood. So he comes to know that S.D. Burman is staying in a hotel somewhere. He goes just straight, knocks on the door, and this typifies his personality. Knocks on the door, introduces himself, and says, "My filmon mein gana likhna chahta hu," And the equally eccentric S.D. Burman, which we all know he's a bit eccentric, most intellectuals probably have that streak. Anyway, so he just says, "Come in," takes out his harmonium, plays this tune on the harmonium, and says to Sahir, "Iske liye lyrics likh sakte ho?" And lo behold, Sahir actually writes the lyrics for the song then and there. S.D. Burman is impressed, and Bollywood gets this fantastic, nice song, Thandi Hawaii, which we're not playing here. We're playing another song. We got time constraints, so I've got to pick and choose, and you got to pick and choose. But that first popular song of his was Thandi Hawaii. That was not his first song, but first popular song in Naujawan. And then immediately Sahir and S.D. Burman bonded beautifully. They came with so many hits, one after another, and soon after they came up with this Devanand movie, Jal, which is the movie from which we are playing a Hemant Kumar song. And let's listen to that and we can chat.
कहाँ सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की फिर कभी न आएगी दो एक पल और है ये समा सुन जा दिल की दास्तां के होंठों पे धीमा धीमा राग है लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान सुन जा दिल की दास्तां बहारें हैं जाती बहारें हैं उठती जवानियाँ जाती बहारें हैं तारों की छाँव में कहले कहानियाँ एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के आजा अभी जिंदगी है जवान सुन जा दिल की दास्तां ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां 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 करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया करी मास्टर ने जादू चलाया करी मास्टर ने करी मिक्स बनाया करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
तो श्रोताओं, आज का विशेष कार्यक्रम आशा करते हैं आप लोग आनंद ले रहे होंगे और हमारा 1 घंटा समय पूरा भी होने वाला है, तो बीच बीच में हमको और भी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। प्रायोजकों के संदेश पढ़ना उनमें से एक है। तो ये क्रिकेट के संबंध में है, तो वह संदेश पढ़ने से पहले मैं थोड़ा क्रिकेट के जानकारी दे दूं कि वर्ल्ड कप तो 10 दिन पहले भारत ने जीत ही लिया और उसने बिल्कुल भारत में जिसको एस्थेटिक बोलते हैं पूरे देश को बना दिया और इसको एक काफ़ी एक नई घटना के रूप में देखा जा रहा है कि महिला क्रिकेट जो अभी तक काफ़ी पिछड़े उस पर रहता था, लेकिन अब उसने बिल्कुल नए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं पैंग से बढ़ा के बिल्कुल जो है पुरुषों की बराबरी कर ली है। और वो बहुत अच्छा लगता है कि जो लड़कियां इतना स्ट्रगल करके उठ के आई हैं, कितने कितने उनकी कुछ की स्टोरीज में पढ़ रहा था, गरीब परिवार से, मतलब ठेला लगाते हैं पिताजी, उन्होंने बेटी को क्रिकेट खिलाया, इतना महंगा स्पोर्ट्स, वो दिखाता है कि बच्चे में कितना पैशन था और पेरेंट्स में कितनी लगन थी कि बच्चे के शौक को पूरा किया। और अब बच्चों की सुनने लगे हैं पेरेंट्स। हमारे टाइम में तो क्रिकेट का बल्ला देखते ही पिताजी का पारा चढ़ जाता था, बोले पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। तो चलिए, तो इसके साथ ही अब भारत और साउथ अफ्रीका की टीम भारत आई हुई है और ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है। दो टेस्ट मैच की श्रृंखला है ये, जिसमें पहले मैच में थोड़ा हमारे श्रोता आश्चर्यचकित भी हैं और थोड़ा सा निराश भी हैं कि टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये मैच 3 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लो स्कोरिंग मैच रहा। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के 159 रन्स बनाए, उसके बाद फिर भारत ने भी कुछ खास नहीं किया, उन्होंने 30 रन ज़्यादा बनाए, 189 पर वो आउट हो गए। और इस समय साउथ अफ्रीका के 93 रन्स पे 7 विकेट गिर चुके हैं और आज जब खेल शुरू होगा तो मेरे ख्याल से आज शाम तक ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी जीते, ये कहना मुश्किल है। तो चलिए, और हमारे एक प्रायोजक हैं, उनका क्रिकेट के बारे में ही संदेश है। महिलाओं की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रही है। Cricket Australia Women's T20 Series. First T20 Australia versus India at Sydney Cricket Ground will be played on Saturday, 15th February 2026. Rivalry reignites as Australia takes on India in the opening match of the Women's T20 Series. Expect explosive batting, elite athleticism and fierce competition under lights at SCG. Celebrate women's sport at its finest in a family-friendly, high-energy atmosphere. Don't miss this chance to see cricket legends and rising stars in action. Tickets on sale now, available via Cricket Australia website, the pre-sale access and group packages. तो ये था हमारे प्रायोजक का संदेश क्रिकेट के बारे में। तो अगले साल बहुत ही सुंदर महिला क्रिकेट देखने को मिलेगा। और चलिए हम वापस चलते हैं अपने थीम प्रोग्राम की तरफ। पैट जी इतना सुंदर शोध करके लाए हैं, इतनी सारी जानकारी लेकर आए हैं इस कलाकार के बारे में, और हमको कई बार लगता है कि 2 घंटे का कार्यक्रम ऐसे कलाकारों को कवर करने के लिए छोटा है, बट फिर भी हमारा प्रयास रहता है जितना अधिक से अधिक उनके बारे में रोचक तथ्य बता सकें। तो पैट जी अब आगे क्या सुनवा रहे हैं? Thank you, firstly, Pradeep ji. So, although Sahir, he had come to Bollywood just then, he was already a well-known writer of poetry, Urdu poetry. So it didn't take him long to establish himself in Bollywood with, his ability, his poetic prowess. So he started working very closely with S.D. Burman, and they produced a number of hits, especially with Devanand. And then during the same time, he started working with Guru Dutt as well. And there again, they had 3 or 4 great movies with some fantastic songs. And the most notable of these was... from Pyasa. Pyasa, exactly. Was Pyasa in 1957. We'll talk a little bit about this movie after the song. Very interesting. But every song was a gem, and to this day, Sahir's lyrics and poetry in that movie, they are often in this, discussions, and they are showcased as the best of the best. And I wish we had the time. We don't. We'll only play one of them. So let's play this next one. तो फिल्म प्यासा का नायक विजय असल में साहिर का ही प्रतिबिंब था। गुरु दत्त ने कहा था, विजय में साहिर की आत्मा बसती है, वो शायर जो बिकना नहीं चाहता। Absolutely. जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला,
तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ हमको अपना मिला अक्सर बेजार मिला हमने तो जब गलियां ही जीना तो कहते हैं मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे गम से अब घबराना कैसा गम 100 बार मिला हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला तो फिल्म प्यासा का ये खूबसूरत गाना और ये जैसा हमारे पैट जी ने बताया कि ये सचिन देव बर्मन और साहिर की जुगलबंदी थी और खूबसूरत गाना और प्यासा पिक्चर के बारे में ये पिक्चर अपने आप में एक दर्शन शास्त्र है इसको अगर आप देखें और जितनी बार देखेंगे उसके नए मायने आप इस फिल्म से निकालेंगे और उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी पैट हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं हाँ जी This movie, Pyasa, Time magazine did a report on what they considered as the best 100 movies. They did this in 2005. It's a bit dated, but until 20 years back at least, what they said, these were the 100 best movies they considered. And Pyasa came in that list. And probably the only Indian movie that came into that list. And specifically, there is a reference, without mentioning Sahir's name, there's a reference saying soulfully romantic. You know, that's the words Time magazine used, soulfully romantic. And you can obviously relate it very beautifully to Sahir's lyrics. There's another thing about the songs, the one which we heard. There's something about Hemant Kumar's voice that captures, you know, it sings so beautifully with the lyrics, with the pathos a lot of the time, and that's another aspect of that song. So, yes,
Now, Sahir, although Pyasa was very successful, in fact, I think it was probably one of the most commercially successful movies, but also a lot of art in it of that time. But interestingly, it did not receive the Filmfare Award. Not that I'm a big fan of Filmfare Awards, but I'm just mentioning to you, it did not, because they just started then in the sort of, early stages. But Sahir did get Filmfare Awards a couple of times, and the first time when he got was a few years after Pyasa for, can you guess the movie? आप ही बताइए. Okay, Taj Mahal. So he got his first Filmfare Award for Taj Mahal Jo Wada Kiya Hai, that song, and the music was composed by Roshan Saab. And that is great. But the aspect that I really want to point out here is, and it is about his personality, Sahir's personality, which we'll also talk about a little bit later. But look at this man, very strong convictions and sort of, very clear in his opinion. When he is given the award for that, he calls Shailendra onto the podium, hands over the trophy to him, and says, "Your song in Bandini is the most patriotic song I have ever heard." Sahir was a great patriot. And he said, "You deserve this more than me." And he just puts it into his hand. That's Sahir Ludhianvi. ये कितना बड़ा एक जिसको बोलते हैं विनम्रता का, इससे बड़ा उदाहरण संजीव जी और क्या हो सकता है. पहला फिल्म फेयर मिला, ये भी नहीं कि इसको बहुत मिल चुके हैं बोले हमें अब आपको पहला मिला है. अपने आप में उसका जीवन में विशेष महत्व होता है, और उसके लिए इस तरीके का सहृदयता दिखाना कि आपका गाना बेहतर था, ये दिखाता है उनके अपने कॉम्पिटिटर. Exactly. Shankar Jaikishan and Shailendra, S.D. Burman and Sahir Ludhianvi at that time, Anyway, we'll listen to that. We'll listen to a couple of songs that, if time permitting, we'll probably have to, keep it to a minimum. तो आप एक बहुत सुंदर मेडली जो है ताजमहल के गानों पर हम लोग बना के लाए. और ताजमहल अपने आप में आजकल संजीव जी एक पिक्चर आई हुई है, आजकल काफ़ी बाहर सुर्खियों में है, द हिस्ट्री ऑफ ताज. और इसने मैं काफ़ी इच्छुक हूँ, जिज्ञासु हूँ कि इस पिक्चर में क्या क्या दिखाया गया है और इसके बारे में कैसा है. और इसमें काफ़ी सोशल मीडिया में दोनों तरफ से इसको मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि कुछ बता रहे हैं कि एक नए तथ्य दिखाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है. तो अब यह तो हम लोग इसका टीजर देखा है, मुझे थोड़ा रोचक लगा और मेरी इच्छा है इसको देखने की, और देखते हैं. तो चलिए, शो भी है उसका तो, और बट चलिए शो से पहले आपको फिल्म ताजमहल, जो प्रदीप कुमार और बीना राय की बिल्कुल सुपर हिट पिक्चर थी, इतने सुंदर गाने थे उसके, उनमें उनकी मेडली सुनवाते हैं. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है. जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा.
सकी सांसों की आँच जिस्म की खुशबू न ढल सकी तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं तहरीर में नहीं जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं तस्वीर में नहीं बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा इनकार की अदा है न इकरार की अदा कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं गिरा गिर में नहीं जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं तस्वीर में नहीं श्रोताओं आशा करते हैं आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा और हम चाहते हैं कि श्रोता लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें यदि आपको कोई ऐसी जानकारी साहिर लुधियानवी के बारे में हो जो कि आप साझा करना चाहते हो तो हमको हमारे ग्रुप पर लिखिए हम उसको निश्चय ही साझा करेंगे रेडियो पर और अगर आप में से कोई बात करना चाहता है और कुछ ऑन एयर आके कुछ बताना चाहते हैं तो उसका भी स्वागत है और आपकी कोई विशेष फरमाइश हो कुछ खास गाना और उसका कुछ कारण हो कि हाँ हम इस गाने को सुनना चाहते हैं इसमें ये अच्छा ही है वो लिखें तो हम वह भी अगर हमारे संकलन में होगा तो उसको सुनवाएंगे और हम अपनी इस संगीत की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पैट बनारसी जी आगे अब क्या है इतनी सुंदर मेलोडी के बाद थैंक यू the next thing we want to talk about Sahir you know his songs they were about every genre romantic social philosophical classical devotional he had this huge range because his poetic prowess and his published works, they gave him a huge canvas to work off. So he worked with many filmmakers, Devanand Guru that we mentioned, also B.R. Chopra and Yash Chopra later. And he worked with a number of composers, apart from S.T. Burman, like, Ravi, Roshan, Jaidev, Khayyam, O.P. Nair, Madan Mohan, and so on. To be able to work with a cross-section of artists and manage to give the best every time, that's Sahir. The only thing also we need to mention here is when he worked with them, he would be very insistent on how his lyrics should be composed or even sung. And that led to creative tensions with some composers who tolerated and others did not. For example, I was mentioning to you earlier, Sahir did not work with Shankar Jaikishan, he did not work with Naushad because they also wanted control over the song. And he wanted his lyrics to be done in a particular way. So, and he worked with Jaidev after breaking off with S.T. Burman. And that was Jaidev's very first independent assignment as composer. And they managed to come up with a suite of melodies in that movie, Hum Dono, जिसका हम लोग अभी एक गाना सुनने वाले हैं. तो ये आपने बड़ी रोचक जानकारी दी है इसका मुझे भी ज्ञान नहीं था कि शंकर जयकिशन और नौशाद के साथ कभी साहिर ने काम नहीं किया नहीं जबकि इन दोनों संगीतकारों के बारे में भी हम लोग कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं और ऐसे इनकी जो छवि है वो ऐसी नहीं थी कि इस तरीके के डोमिनेशन या इस तरीके का हो तो कुछ थोड़ा सा अजीब लगता है कि साहिर इनके साथ की बट साहिर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने थोड़ा सा जो जीनियस होते हैं वो थोड़ा अक्खड़ तो होते हैं अभी माय नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट दैट फ्लॉड जीनियस बात करते हैं उसके बारे में ठीक है लेट्स लिसन टू द सॉन्ग अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं,
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। कितने सुंदर लिरिक्स हैं, जहां में ऐसा कौन है जिसको गम मिला नहीं। तो क्या लाइफ की ये फिलॉसफी है, क्योंकि किसी भी सुख का जो महत्व है वो दुख के कारण ही हम इस चीज को भूल जाते हैं। जब आप बुरा वक्त देखते हैं तभी अच्छे समय को आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। संडे का मजा तभी आता है जब आप 5 दिन काम करते हैं। पांचों दिन संडे हो फिर क्या। हाँ, रिटायर्ड लोग तो कई बार होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा हो आज सही बात है। तो सही बात है, तो उतार चढ़ाव को हमको बड़ी सहजता से स्वीकार करना चाहिए, और जो अच्छा बुरा वक्त है कुछ भी परमानेंट नहीं होता, निकल जाता है। इसी सकारात्मक भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और साहिर लुधियानवी के सुंदर शब्दों के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और पैट जी इतना सुंदर शोध करके इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां लाए हैं इस गिफ्टेड लिरिसिस्ट के लिए कि आशा करते हैं श्रोता लोग आनंद दे रहे होंगे। So just before that last song, you mentioned something, and I said yes, we'll talk about that. A flawed genius. It's my belief, actually, every genius has got some eccentricity. That's how probably the things work in the intellect and in the mind. Anyway, so Sahir was a man of very strong convictions, and combined with his intense, strong personality, that made for some volatile situations and standoffs. He was also known for his very fiery temper. It was his strong belief, when we talked about this just earlier, that lyrics are the soul of any song. Hence, the lyricist is as important, if not more important, than the music composer and the singer. And so much so that once he insisted on getting at least 1 rupee more than the composer and the singer. He insisted and got away with it. And the demand was not about money. The demand was, it's about recognition and acceptance of a lyricist's contribution to the song. Similarly, he fought with All India Radio and made sure the lyricist's name was mentioned when the song was played. And then he ensured that lyricists got royalties as well on their songs. And this, he himself was the highest paid lyricist, but he just wanted to make sure. And then there was this, if I may use the word, an exaggerated sense of self-respect, self-esteem, which bordered on inflated ego sometimes. For instance, after doing a number of wonderful films with S.D. Burman, he had a personality clash with the veteran composer when he claimed, that is Sahir claimed, the success of Pyasa was all because of his lyrics, which of course upset S.D. Burman because it's teamwork, and he stopped working with them. Then, a little later, Sahir got into an altercation with Lata Mangeshkar on a similar issue when some industry spokesman said, hey Sahir, aapke lyrics so, they won't amount to much unless Lata sang them. And so he stopped working with Lata for 2 years. Imagine, in spite of that, he survived all those storms, because he was able to work with other composers, he was able to work with singers. Of course, he made up with Lata, which was good for the music world. And in fact, Sahir wrote songs about this. There's a song which we won't have the time to play, Jeevan ke safar mein rahi milte hain bichad jaane ke liye. Imagine now one highly decorated artist, a lyricist, and everything else, a man of many things, looking up to another lyricist. And when I say looking up, not because of his height, because Sahir was tall and Gulzar Saab was short, but Gulzar Saab, actually let's play the clip rather than me tell about what Gulzar talks about. Gulzar, he had a very high regard for Sahir, and he watched him from close quarters, admiring him, actually learning, and talks fondly of his neighbor and role model. So let's play that.
And as luck would have it, मुंबई में जिस जगह पे मैं रहा, कूवर लॉज में, अंधेरी वर्सोवा में, वहां नीचे के बंगले में, बंगले के निचले हिस्से में कृष्णचंद्र रहते थे और ऊपर के फ्लोर पे साहिर साहब थे। तो जिस शख्स को जिनकी शायरी और जिनके रोमांस की वजह से, शायरी में जो उनके रोमांस छलकता था, जिसकी वजह से एडमायर किया करते थे, उन्हें सामने देख के बस कद उनका बहुत ऊंचा था, तो हम छोटे थे तो उनका कद के सामने और छोटे हो जाते थे। लेकिन बड़ी अपनी जैसी शख्सियत साहिर साहब की। अम्मा के साथ रहते थे और साहिर साहब का कम बोलते थे, बहुत कम गो शख्स। एंड आई थिंक उर्दू के अदीब जो फिल्मों में काम कर रहे थे उस जमाने में, हम तो फिल्मों में नहीं थे लेकिन जानते थे कौन कौन कहाँ काम कर रहा है। वो ने पीडब्ल्यू में मिला करते थे, प्रोफेसर राइटर्स एसोसिएशन में। तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु ओन्ड अ कार। एक छोटी मॉरिस थी उनका, और अब्दुल नाम का एक ड्राइवर हुआ करता था। तो रहे अपनी तरह से, अपनी तरह से जीते रहे, और अपनी तरह ही उनका अंदाज था शायरी का। फिल्म के नाते से मैं ये कह सकता हूं कि फिल्म के मीडियम को हर टेक्नीशियन को सीखना पड़ता है, राइटर को भी सीखना पड़ता है, स्क्रीन पे सीखना पड़ता है, फिल्म का गाने का भी ढंग। ही इज द ओनली वन भी कहना सही नहीं, दो शायर हैं जिन्होंने इस मीडियम को नहीं अपनाया, लेकिन जिनको मीडियम ने बड़े मोहब्बत से अपनाया। एक पंडित प्रदीप थे और एक साहिर लुधियानवी। वो उनके, जो उनका अंदाज था वो मीडियम ने अपना लिया। साहिर साहब की ये सबसे बड़ी खूबी है, और खुदी थी, ईगो थी, और उनके कद के बराबर ही थी ईगो भी उनकी। ये साहिर साहब की वजह से विविध भारती पर पहली बार गीतकार का नाम आना शुरू हुआ था। ये सिर्फ उनकी वजह से हुआ था, वरना सिर्फ पिक्चर का नाम होता था, मौसीकार का नाम होता था, गाने वाले का। लेकिन साहिर साहब ने फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के थ्रू गाने बंद करवा दिए थे और कह दिया था जब तक शायर का नाम नहीं आएगा तो गाने नहीं दिए जाएंगे। जिद्दी भी थे, और उन्हीं की वजह से ये हुआ कि विविध भारती पर रेडियो के गानों पर शायरों के नाम भी आने लग गए। उनकी वजह से ये वकार मिला शायरों को। अल्फाज उनके अपनी तरह, क्योंकि सुनते आए थे, गाने तो सुनते थे बचपन से, रेडियो पे भी सुनते थे, शायरी भी पढ़ते थे। लेकिन पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी, ये रात फिर ना आएगी, ये अंदाज साहिर साहब का, ये दूसरा किसी का नहीं देखा था। इस तरह छलकता हुआ रोमांस और किसी शायर में नहीं देखा था। वो पहली बार वो जबान कानों में पड़े, वो आवाज सुनी। दिस वाज साहिर। तो श्रोताओं, हमारे श्रोताओं की भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं। संजीव जी, यदि अनुमति हो तो मैं साझा कर लूं ताकि हमारे और लिसनर्स जो हैं वो जान सकें। तो सबसे पहले जो है वो हमारे प्रदीप जी हैं, और ये आपके लिए है। संजीव जी की बुलंद आवाज़ में विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन, बहुत मधुर गीत, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिर रमेश जोशी जी लिखते हैं, नमस्ते रेडियो जॉकीज़, thanks for your passion and dedication about lyrics. Some songs are written from the heart, reflecting the lyrics mood, while others they are told what to write or fitting the music and the scene. A song's success depends on the music, the actor and the context, right? Let's get your response. तो इसके बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। प्रदीप जी लिखते हैं, जो दिल से निकलता है वही दिल को छूता है। बहुत रोचक वार्तालाप। एक हमारे हेमंत जी हैं, वो आप पैट जी आपके हैदराबादी एक्सेंट से बड़े प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर एक फ़ोटो भेजा है जो कि मेमोरीज ऑफ ओल्ड हैदराबाद है। तो हमारे जो व्हाट्सएप के सदस्य हैं वो सब उसको देखकर निश्चय ही अभिभूत होंगे। वेरी नाइस प्रोग्राम विद गुड टच ऑफ हैदराबादी।
महेंद्र गुप्ता जी लिखते हैं बहुत सुंदर दर्पण प्रोग्राम, थैंक्स। लीला तिवारी जी कहती हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम, वार्तालाप और गीत संगीत। प्रदीप जी कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, बहुत सुंदर कार्यक्रम। पांडे जी लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। राजीव निगम जी कहते हैं नमस्कार जी, रियली वन ऑफ माय फेवरेट भजन एंड सॉन्ग आई जस्ट हर्ड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी प्यासा ऑफ माय यूनी डेज एंड दिस सॉन्ग इज मार्वलस। हेमलता पुरोहित जी कहती हैं नमस्ते टू दर्पण रेडियो टीम, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, वेरी ब्यूटीफुल, ऑल सॉन्ग्स आई लाइक देम ऑल। राजीव निगम जी ने एक ऑडियो ट्रैक भेजा है जिसमें शायद कुछ तकनीकी समस्या है, तो संजीव जी ने उसके लिए लिखा है कि अगर दोबारा भेजें या हमको बताएं। और रमेश जोशी जी कहते हैं साहिर लोधियानी's voices were his struggles with alcohol and heavy smoking, which became more prominent later in his life and contributed to his premature death from cardiac arrest at the age. इस बारे में जोशी जी थोड़ी सी मिक्स्ड ओपिनियन है। मैंने कुछ लेख पढ़े हैं जिसमें कहा गया है कि वो सिगरेट पीने के काफ़ी शौकीन थे लेकिन वो शराब नहीं पीते थे। अब पता नहीं किस तथ्य में कितनी सच्चाई है। और छाया अग्निहोत्री जी कहते हैं अति सुंदर कार्यक्रम और गीत, इंजॉइंग एवरी बिट। तो ये थी हमारी श्रोताओं की प्रतिक्रिया। पैट जी, आपके कार्यक्रम को हमारे श्रोता लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आई एम ग्लैड, थैंक यू, thank you. So we were talking about, the repertoire that Sahir worked with, and there's one aspect which we want to touch on now in that, which is ghazals. Unless you have got a few ghazals, you've not completed that whole range. And yes, he collaborated with Madan Mohan, who, as you know, is my favorite music composer. They worked in just a handful of films, including Madanji's last film, Laila Majnu. But imagine this situation, two perfectionists, two men of strong convictions, extremely talented artists, and hugely respected by their peers for their craft. If and when they come together, and they manage to collaborate, their creations had to be pure magic. And of course it was. So let's listen to one. I mean, there's a fair few there, but let's listen to one of them, and I'm sure you'll agree. किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।
ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं किसे पेश करूं ये खूबसूरत सिडनी वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना नवंबर 2024 और मई 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित आयोजनों के बाद अहम ब्रह्मास्मि फाउंडेशन ने 22 और 23 नवंबर 2025 को एक और वेदांता रिट्रीट का आयोजन किया है आपको बता दें कि एबीएफ दक्षिण भारत की श्री शारदा पीठम की एक इकाई है यह आयोजन 1050 रिचमंड रोड मार्सडन पार्क के एक सनातन मंदिर में आयोजित होगा जिसमें एंट्री तो फ्री है ही मध्यांतर में सात्विक फ्री भोजन का भी आयोजन है आप सबसे अनुरोध है कि कृपया परिवार मित्रों और अपने बच्चों सहित इस आयोजन में हिस्सा लें इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता मिलेगा अपना जीवन अच्छे से जीने का उन्हें अपने कल्चर अपनी संस्कृति का ज्ञान मिलेगा जिसे वे डे टू डे लाइफ में बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे इस वेदांता रिट्रीट में भारत से 2 सम्मानित विद्वानों को बुलाया गया है इस प्रोग्राम में विवेका चूड़ामणि के फिलोसॉफिकल विजन को आसान शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा इस ज्ञान को साझा करने के लिए भारत से आ रहे हैं डॉक्टर दियो पुजारी पुष्कर जी जो कि एक रिनाउंड स्कॉलर हैं यह अद्वैता और ट्रेडिशनल इंडियन फिलॉसफी के महारथी हैं हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर विश्वनाथ ये कंसल्टेंट और चीफ टीचर हैं एक्चुअली ही इज डीपली इनरिच्ड by years of immersion in the study of Vedanta. तो in short, दोनों विद्वान ज्ञान के सागर हैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए कृपया स्वयं को रजिस्टर करें लिंक है tinyurl.com/sydneyvs यदि आप इस प्रोग्राम की अधिक जानकारी चाहें तो कृपया कॉल करें देव बाबू को जिनका नंबर है 0402115223 वॉलंटरी डोनेशंस आमंत्रित हैं तो दोस्तों पता एक बार फिर सुने 1050 रिचमंड रोड मार्सडन पार्क NSW दिन है 22 नवंबर और 23 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक एंट्री और भोजन फ्री है तो देर ना करें इस आयोजन में हिस्सा लें और अपने बच्चों को भी अपने कल्चर को जानने का मौका दें आपको बता दें कि सारी वार्ताएं अंग्रेजी में होंगी जिससे हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा मिलेगी Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Durban Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Durban Radio. ये था स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पैट जी से कुछ और सुनते हैं Okay, so that song मैंने जज्बात निभाई उसे लोग की जगह words you know it makes you feel like you want to pick up Hindi literature just based on that anyway change of tempo here
you see, we talked about Sahir's career and the transition. So he's worked with filmmakers, he moved across generations and worked with composers, and as for example, the romance decade of Rajesh Khanna, if you take that up, he worked with Lakshmikant Pyarelal, admittedly for just 7 or 8 movies, but he did come up with some great hits during that. He also worked with R.D. Burman and came up with hits in Joshila and Agale Lagja, Diwar, all of which, they had Pepi numbers. Not so much of serious poetic stuff, but Pepi numbers, and but it showed the changes as required. But the one song that stands out for me from that period is from Daag, which was a huge hit in early 70s, when we were all kids and in school. So probably that's another reason why we remember that song. So let's play that and we'll move forward. मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं तेरी जुल्फ फिर संवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं हाँ पैट जी आपने एक ये जीनियस की हम लोग बात कर रहे थे और आपने जो पहला इंसिडेंस बताया था कि वो होटल के रूम में एस टी बर्मन के चले गए और उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट उनको ट्यून दिया और ही वाज अनदर जीनियस उसने हाथ के हाथ उनको बनाकर दे भी दिया तो इस तरीके के इंसिडेंट्स दे शो के कलाकार के अंदर कितनी प्रतिभा है और कितना उनका दिमाग जो है उस दिशा में चलता है कि सिचुएशन बनाई और तुरंत उन्होंने दिया तो ये बताता है कि साहिर जो है वो कितने मजे हुए अपने कला के जो थे वो एक जीनियस थे Absolutely. लगता है in these people, things are already happening in their computer in the head, and sometimes it just bursts out. When we spoke about Madan Mohan, we talked about that song, Aapki Nazron. That particular song was, had to be done up in less than 1 hour or something because the producer said the earlier version was not working and Raja Mehndi Ali Khan and Madan Mohan did that. But similarly, I want to mention about Sahir. See, there was this very interesting instance where Sahir comes to meet B.R. Chopra to discuss a new movie. And B.R. Chopra mentions that they're going to have a new heroine for this and she's very apt for some, the situations in the movie. And Sahir happens to see this beautiful but beautiful but impassive face, that girl, in the reception as he walks into the office. So he blurts out to B.R. Chopra, "Wo pathar ki murat wali." And, of course, that's Sahir, he is impetuous. So he says that, and B.R. Chopra explains to him, in fact, that is the reason why I've taken her for the movie. We need someone who's beautiful, but, needs an impassive face, a very, tough lover or whatever. And so Sahir says, so what? And then this is the situation of the song, B.R. Chopra says, and Sahir writes the lyrics then and there, at least the first few sentences. And this movie is Hamraz,
and Mahendra Kapoor does amazing job with the lyrics. So let's play that song. ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर कहानी। आपने उस गाने का टाइटल तो सभी ने सुना क्योंकि वो ऑल टाइम सुपर हिट ट्रैक है, लेकिन उसके पीछे ये कहानी थी कि पत्थर की मूरत विमी जो थी उसकी एक्ट्रेस थी। Exactly, और बात सही है, वो थोड़ा सा उनका अनएक्सप्रेसिव फेस था और उसको वो उस समय की डिमांड भी थी। तो चलिए वो सुपर हिट गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे, जो दिल की धड़कने समझे, न आँखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, पर करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी रेडियो। हर रविवार हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, स्वस्थ मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ, सवेरे 9 बजे से 11 बजे तक। आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज के कार्यक्रम में भी आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम को पसंद किया है। और इस सीमित समय में हम इतने बड़े कलाकार को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे गाने हम नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन अब साहिर के बारे में हम बात कर रहे हैं और उनकी पर्सनल और रोमांटिक लाइफ के बारे में बात न की जाए तो मैं कार्यक्रम को अधूरा ही मानूंगा। तो पैट जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। Certainly, you know, this man who's written such romantic songs and also songs with pathos. Yes, let's talk about it briefly. So, you know, we covered his literary genius, his poetic prowess, political ideology, you know, all that, and basically tells us he's a very strong and silent man. In terms of his personal life, first and foremost, he was very attached to his mother. You know, as I said to you, his mother separated from his father at a very tender age, and Sahir opted to go with his mother. He was actually asked in the court, and he opted to go with his mother, and he stayed with her all his life under the same roof, and he never married. Difficult to say, you know, why he didn't get married. Maybe he was a loner at heart. Maybe he was uncompromising and fearful of commitments. Maybe he believed that a great love is often doomed to be unrequited. Maybe he did not believe in the institution of marriage. We do not know all that. And he never talked about it. He was certainly in love with a few people and a few times,
but it was that silent kind of love, you know. He was basically a man of few words, but it was a silent kind of love in literary exchanges, intellectual conversations, and nothing that led to marriage. There are a couple of songs of his which seem to reflect this dilemma, kashmakash, you know, to use his own words, in his life, and a lot's been written about these songs, and also looking, you know, into what could have been the, you know, the driver in his head and heart, by people who related these lyrics to his romantic attachments. The one relationship that we'll briefly touch on is Sahir's relationship with Amrita Pritam, his lifelong friend and admirer, and it was a bit complicated actually as a relationship. He did not say much, but she, that's Amrita Pritam, the famous Punjabi author, did write about it in her memoir. And she said that they would meet often, share literary interests, indulge in very little conversation, and it was a kind of silent love, mostly long distance. That's what she said, and everything else is conjecture. From a music lover's perspective, though, all we can say, his pain was entirely personal, but the songs he penned were for everyone and enjoyed by everyone, because even after 6 or 7 decades, you know, we are hearing these songs. And we will now listen to that song that, you know, got me going about Sahir Ludhianvi. Yeah, संजीव जी, तो ये बिल्कुल इनका अगर शायर का साथ अगर मोहब्बत ना हो तो शायरी अधूरी रहती है। और उस दौर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ शायरों का साथ शराब से जुड़ा था, वहीं साहिर ने कहा मैं शराब से नहीं हकीकत से नशा करता हूँ। सिगरेट उनकी साथी थी पर शराब कभी नहीं। अमृता प्रीतम कहती थी जब साहिर चले जाते थे तो मैं उनकी अध जली सिगरेटों में की राख में शब्द खोजती थी। उनका प्यार अधूरा रहा, मगर उन्हीं लम्हों ने जन्म लिया एक खूबसूरत अमर गीत का। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। There's so many great songs, and wish we had more time for all of this, but obviously we don't, and so we have to conclude this conversation and the program on this great poet. If we have time, we'll play the medley of some more songs after this. Just I want to mention for the record though, you know, he penned over 720 songs for 120 movies, wrote 20 books, and as one of our listeners said, he died very young. At 59 of a heart attack. Sahir, the people's poet, the magician with words and phrases, gave us so much to celebrate but died too early. Let's hear Sahir's farewell in his own words. चलो एक बार फिर से
अजनबी। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। पल दो पल मैं कुछ कह पाया, इतनी ही सादत काफी है। पल दो पल तुमने मुझको सुना, इतनी ही इनायत काफी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। हर नस्ल एक फसल है धरती की, आज उगती है कल कटती है। जीवन वो महंगी मदिरा है जो कतरा कतरा बसती है। बहुत सुंदर साहब। ये आपने साहिर लुधियानवी की आवाज़ में जो दो ट्रैक सुनवाए हैं, मैं आशा करता हूँ जो संगीत और शेर व शायरी के प्रेमी हैं निश्चय ही उनको संजो कर रखेंगे, क्योंकि ये सामान्य तौर पर सुनी नहीं जाती हैं। तो आपका कोटि कोटि आभार जो आप अपने शोध करके इतनी सुंदर चीज सबके लिए। और हमारा कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो गया है। थैंक यू। तो चलते चलते जो है एक उनके गानों की मेडली छोड़ते जा रहे हैं। संजीव जी 30 सेकंड की अनुमति दे दीजिए मुझको। तो चलिए, साहिर यानी शब्दों का जादूगर, हमेशा इंसाफ का तरफदार था। उसके बारे में अन्य कवियों ने कहा है, अगर सच कहना गुनाह है तो साहिर की कविता हर दौर में गुनहगार रही है। और साहिर खुद कहते थे, शब्द तभी खूबसूरत हैं जब वे किसी दुखते दिल को राहत पहुंचा दें। तो दोस्तों, यही थे साहिर। उनकी कविताएं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हमारे मेहमान भी आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी का आभार। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू वही आहें वही गम। 2000 FM, the many voices of